जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की है जिसने लाखों लोगों को पहले जोड़ा और फिर उसी भरोसे ने कुछ जिंदगियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये कहानी आसाराम की है। दोस्तों, शुभांकर मिश्रा एक ऐसा बंदा जो कि व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे जर्नलिज्म हो या फिर गिरगिटिज्म। क्योंकि जहाँ वजन होता है वहीं मिश्रा का भजन होता है। इफ यू डोंट नो शुभांकर मिश्रा कौन है तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इंद्रधनुष में उतने रंग नहीं है जितने रंग बंदे ने आज तक बदले हैं। ये बता दो मिश्रा जी कि आप कैसे कर लेते हो इतना दोगलापन। खैर, मुझे लगता है कि शुभांकर मिश्रा को सिर्फ पैसे से मतलब रह गया और वो अपनी बात को कभी भी थोक कर चाट सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना। शुभांकर मिश्रा ने अपने वीडियो में कहा है कि मैं एक ऐसी कहानी, ये कहानी है उस व्यक्ति की आदि आप जब देखेंगे पता चलेगा। ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की है जिसने लाखों लोगों को पहले जोड़ा और फिर उसी भरोसे ने कुछ जिंदगियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। मैं आपको उसका पोस्टमार्टम करके सुनाता हूं कि उसने कितनी झूठ बात बोली है। सरासर झूठ। मेरे जैसे हजारों वर्षों से सेवाएं कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से गुजरात के डांग जिले में 20 वर्षों से धर्मांतरण रोकने की सेवा में रत हूं। उसके अलावा उड़ीसा के कंगमाड़, कालाहांडी जिलों में किस तरह से हिंदुओं को बरगलाकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उनका धर्मांतरण होता है। धर्मांतरण को रोकने में 20 साल से लगे हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके पीछे केवल और केवल संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा है। शुभांकर कहता है कि करोड़ों लोग आंखें मूंद कर विश्वास करते थे। मैं आपको और शुभांकर मिश्रा को भी बताना चाहता हूं कि करोड़ों लोग आंखें मूंद कर विश्वास करते नहीं थे, आंखें खोलकर विश्वास करते हैं। आज भी 13 साल तक एक निर्दोष निरपराध संत को एकदम झूठी गवाही के आधार पर उनके 13 साल जीवन के बर्बाद कर दिए गए। आज वो 88 वर्ष के हैं। ये आंखें मूंद कर करोड़ों लोग विश्वास करते थे नहीं हैं। और वो करोड़ों लोग, अगर तुझे लगता है कि तू बहुत बड़ा यूट्यूबर है और तेरा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा तेरे वीडियो से, तो मैंने तेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देखा, पढ़ा। कमेंट बॉक्स में 90% तुझे गालियां दी गई है। और वो करोड़ों साधक आज भी जो बापूजी से प्रभावित हैं, बापूजी के सत्संगों से उनका जीवन बदला है, युवाओं का, बच्चों का, उनका परिवार का, और वो सत्य सनातन धर्म के पक्के अनुयायी बने हैं। उनका शराब छूटा है, उनका पान मसाला छूटा है, उनकी चाय छूटी है, दारू सिगरेट छूटा है, मांसाहार छूटा है। तुझे क्या? तुझे तो किसी तरह से अपना नाम कमा लेना है। बड़े आदमी को, आज का ऐसा दौर है कि अगर किसी को बदनाम करना हो ना, किसी बड़े आदमी को टारगेट कर लो, नाम हो जाए, अपने आप आपकी ख्याति फैल जाएगी। ऐसे ही इसने सोचा कि भाई टारगेट करे थे, क्यों ना आसाराम जी बापू को करे। अच्छी बात है, इसी बहाने थोड़ी प्रसिद्धि मिली गई, थोड़े टीआरपी बढ़ गए, 2 पैसे कमा लिए। हो सकता है कि पूरा जो स्क्रिप्ट तूने बनाया है पूरी तरह से बंडलों के आधार पर बनाया हो। दीपक चौरसिया भी ऐसा ही भौंक रहा था, लास्ट में भी कोर्ट के चक्कर काट रहा है कुत्ते की तरह। हो सकता है तेरा भी नंबर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चक्कर खिला चक्कर मिले, शक्कर खिला शक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदे को बदली देख ले। इसे तो दुनिया मत समझ भैया, ये तो सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर, बापू कहते हैं कि औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। शुभांकर कहता है कि भगवान का अवतार माना। अरे भाई, तुझे पता होना चाहिए कि तू भारत में रह रहा है, तू ब्राह्मण है। जिन्हें उनके करोड़ों भक्तों ने ईश्वर का अवतार माना, उनकी तस्वीर को मंदिर में भगवान के बगल रखा,
गुरु को तो भगवान का अवतार नहीं, ब्रह्मा विष्णु और शिव के समकक्ष रखा गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। ये क्या कह रहा है? वो ईश्वर के अवतार नहीं है। मैं केवल आशाराम जी बापू की नहीं बात कर रहा हूं, मैं उन सभी संतों की बात कर रहा हूं जो इस सनातन धर्म में जिन्होंने जन्म लिया। भगवान राम और कृष्ण भी भगवान के अंश से पैदा हुए थे, उस समय के लोग नहीं जानते थे। तुलसीदास जी महाराज हो, चैतन्य महाप्रभु हो, रामकृष्ण परमहंस हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत नानक देव, ये सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। और इसी तरह संत श्री आसाराम जी बापू भी हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, करोड़ों लोगों के आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है, तेरे कहने पर टूटने वाली नहीं है। उसने कहा कि अदालतों ने जब सवाल पूछा तो बापूजी बीमारी का बहाना ले रहे हैं। शुभंकर बापूजी कभी पीछे हटे नहीं है, ध्यान रखना। ये संत श्री आसाराम जी बापू वो है जब स्वामी जयेंद्र सरस्वती को दीपावली की रात पर कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र करके सोनिया गांधी और उस समय की तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने स्वामी जयेंद्र सरस्वती को दिवाली की रात में घसीट कर ले गए। स्वामी जयेंद्र सरस्वती के पक्ष में संत श्री आसाराम जी बापू रोड पर उतरे थे। दिल्ली के जंतर मंतर में धरना लिया बापूजी ने अपने हजारों भक्तों के साथ, तो पीछे कभी नहीं हटे वो। और वो बापू हैं जिन्होंने पैर पछाड़ कर कहा था कि सोनिया भारत छोड़ो, सोनिया इस देश की प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकती। ये बापूजी के वचन थे, क्योंकि विदेशियों ने हमें 250 साल तक लूटा है। ये विदेशी माई कैसे हमारे ऊपर राज कर सकती है वापस आकर? अगर किसी ने हिम्मत की होगी बोलने की तो वो संत श्री आसाराम जी बापू थे, जिन्होंने अपने भरे मंच में हजारों हजारों लोगों की भीड़ के सामने पैर पछाड़ कर कहा था कि सोनिया भारत छोड़ो। क्यों? क्योंकि जब स्वामी रामदेव महाराज के मंच को आग लगाकर उन्हें जान से मारने की साजिश की गई थी, बापूजी ने अपनी आवाज को बुलंद किया था। साधु संतों को अपने सत्ता के द्वारा सताना, कभी जयेंद्र सरस्वती को, कभी बापू को, तो कभी रामदेव को, ऐसी लेडी के लिए आज माहौल चल पड़ा है कि सोनिया भारत छोड़ो या तो कांग्रेस छोड़ो। ये माहौल चल पड़ा है। बापू पीछे नहीं हटते हैं किसी सवाल से, ध्यान रहे। और तू कहता है कि बापूजी के तरफ से गवाहों को धमकाया गया। सुब्रमण्यम स्वामी को पहचानता ही है, तूने तो पॉडकास्ट भी किया हुआ है। इस सवाल का जवाब सुब्रमण्यम स्वामी मुझसे ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। दिखाया और मेरे मन में हमेशा ये सवाल भी उठता है, आसाराम बापू का केस, डू यू बिलीव ही इज इनोसेंट? जो केसेस उनके ऊपर है, जहाँ तक वो रेप केस है माइनर जिसमें, हाँ वो बकवास है, पॉलिटिकल, वो कांग्रेस ने किया करने और लोगों को पसंद नहीं आता है। वो सही बात को सही बात कड़वा करके बोलते हैं। तो इसके माने उनकी सब जो योगदान है, उन्होंने सारे जो क्रिश्चियन का काम गुजरात में हुआ सबको ध्वस्त कर दिया था। अब उसको कहना है कि इसने ये क्या लड़की का वो ये है वो सब वैसे है। जो सेवा साधना और संस्कार के माध्यम थे, अब वो अपराध के स्थल बन गए। फिर उसने जोड़ा 2 बच्चों की जो संदिग्ध मृत्यु हो गई थी, अपमृत्यु हो गई थी अहमदाबाद गुरुकुल के, और वो जजमेंट दे रहा है। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि इसमें आश्रम का इन्वॉल्वमेंट था। शुभंकर, तू कोई जज नहीं है, तो अदालत नहीं है, तो एक छोटा सा यूट्यूबर है, चुटपुंजिया यूट्यूबर। उस विषय में वर्षों तक जांच चली, जजों की बेंच ने जांच किया, उसके लिए अलग से आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया, जिसका नाम था त्रिवेदी कमीशन। तुझे मैं नाम के साथ कह रहा हूं, उनका जजमेंट जाकर पढ़ लेना, तुझे समझ में आएगा कि आश्रम आज भी सेवा साधना और संस्कार की ही भूमि है, जहां से पूरे देश
और पूरे विश्ववासियों को सत्य सनातन धर्म का संस्कार दिया जाता है कि 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे नहीं मनाएंगे, हम मां तुलसी की पूजा करेंगे। 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, अपने पूज्य माता पिता की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उनका वंदन करेंगे, उनको याद करेंगे। पूरे देश में धर्मांतरण के खिलाफ में, पूरे देश में व्यसन मुक्ति के खिलाफ में, पूरे देश में महिलाओं को भीतर से सशक्त करने के लिए, युवाओं को युवाधन सुरक्षा बताने के लिए, बच्चियों को लव जिहाद से बचाने के लिए, बच्चों को बाल संस्कार के माध्यम से पूरे विश्व में जो अगर कोई प्रचार चल रहा है तो वो संत श्री आसाराम जी बापू का आश्रम है। चाहे वो अहमदाबाद आश्रम हो, चाहे देश भर में फैले हुए सैकड़ों आश्रम, हजारों समितियां, उनके जीवनों को देखो, उनके सेवा कार्यों को देखो, पता चलेगा कि संत श्री आसाराम जी बापू ने कि कैसा वटवृक्ष बनाया है, कैसा कल्प वृक्ष बनाया है जो हजारों हजारों वर्षों तक मानवता की सेवा करेगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।